हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करके एसएससी एमटीएस लगते हैं या एमटीएस लगते हैं तो आपको क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं, क्या क्या काम आपको करने होते हैं या करने के लिए आपको कहा जा सकता है। सब कुछ इन रियलिटी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या काम कराया जाता है, क्या पढ़ने का टाइम सच में मिलता है, क्या एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो आपको एमटीएस का एग्ज़ाम दे के ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इस जॉब के नुकसान है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ भी इसके बाद में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई गाइज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस। देखिए, एमटीएस का एग्ज़ाम जब एसएससी कंडक्ट कराता है तो उसको एग्ज़ाम आपने दिया तो उसके बाद में 6 महीने लगते हैं लगभग रिजल्ट आने में और पूरा फाइनल मेरिट आने में। मेरिट आने के बाद में आपको अपना डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब लगने वाली है। फिर वो सारा प्रोसेस होता है डीवी वगैरह, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि डीवी कैसे चाहिए होता है। अभी हम फोकस करते हैं जॉब रोल पर ही। जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद में आपको काम असाइन किए जाते हैं कि आप क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हर डेजिग्नेशन के हिसाब से उसके काम लिखे जाते हैं। तो उसमें एमटीएस के लिए क्या क्या काम अलॉट किए गए हैं। तो देखिए, एमटीएस एक ग्रुप सी की जॉब होती है। तो पहले, इससे पहले ग्रुप डी की जॉब हुआ करती थी, कई सारी वॉचमैन, माली, सफाई कर्मी और बहुत सारी होती थी। इन सबको मर्ज करके एक पोस्ट बनाया, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। तो अभी उसे ग्रुप सी में रखा जाता है। इसका जो लेवल पे रहता है वो 1 रहता है, 18,000 बेसिक पे के साथ में। तो इस तरीके से ये जॉब रहता है। अभी इसमें काम क्या साइन किए जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा गया है कि एक एमटीएस को क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले फर्नीचर की डस्टिंग, यानी कि जो भी ऑफिस का फर्नीचर है उसकी मेंटेनेंस करना। अगर वो टूट फूट गया है तो उसको रिपेयर करवाने के लिए सर को बताना। और स्टेशनरी को मेंटेन करके रखना, जब भी ज़रूरत हो स्टेशनरी को निकालना और उसे नोट करना जिसको भी स्टेशनरी दी जा रही। तो स्टेशनरी की देखभाल करना, फर्नीचर की देखभाल करना, ऑफिस को समय से लॉक करना और अनलॉक करना, यानी कि मॉर्निंग में ऑफिसर्स के आने से पहले पूरे सारे ऑफिस को अनलॉक करने का काम और लॉक करने का काम। अगर आप किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करते हैं तो जब भी वो बेल बजाते हैं तो आपको बेल अटेंड करना। वॉच एंड वार्डन ड्यूटीज़। वॉच एंड वार्डन ड्यूटीज़ का मतलब क्या है कि अगर जैसे कभी ऑफिस में नाइट में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो आपको वो जॉब अलोकेट की जा सकती है, आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी से कहते हैं। डाक डाक का मतलब है कि आपको अपने ऑफिस से किसी ऑफिस में कोई फाइल पहुंचानी है, लेटर पहुंचानी है या किसी सीनियर को देना है, तो वो एक एमटीएस को वो डॉक्यूमेंट लेके दूसरे ऑफिस जाना होता है या दूसरे सीनियर को देना होता है, इसे डाक कहते हैं। तो ये वाला भी काम। अगर ऑफिस में कोई पौधे हैं या ऑफिस प्रेमिसेस में गार्डन है तो उसकी देखभाल करना, पौधों में पानी देना, और बाकी ये फर्नीचर की देखभाल करना मैंने आपको बता दिया, उसको क्लीन करके रखना, डस्टिंग करना प्रॉपरली। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं लाइक एसी वगैरह और ये, इनका ख्याल रखना, मतलब इनको साफ करके रखना। और अपने ऑफिसर्स, अगर इसके अलावा कोई ऑफिसर आपको कोई काम असाइन करना चाहते हैं तो वो भी दिया जा सकता है, वो भी आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ डॉक्यूमेंट्स में कि क्या क्या एक एमटीएस को जॉब रोल होते हैं जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। अभी इसके बाद आते हैं इन रियलिटी क्या क्या काम करने होते हैं। देखिए, अभी इन रियलिटी डिपेंड करती है कि आप किस ऑफिस में या किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ नहीं है या उनकी संख्या कम है तो ये जो काम मैंने आपको बताए हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, अक्सर सफाई कर्मी, सफाई का काम, लॉक अनलॉक करना, डोर्स को मेंटेन करना, फर्नीचर को, अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में आपको ही करने पड़ेंगे ये सारे काम, बेल अटेंड करना। लेकिन मोस्टली ऑफिस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय होने के कारण सफाई कर्मी भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी हैं और गार्डनर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। तो वो लोग वो काम करते हैं, तो उसको एक एमटीएस को वो काम नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन वही मैंने जो आपको कहा कि अगर ऑफिस में नहीं है
अगर आपके ऑफिस में नहीं है, ऑफिस छोटा है, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ नहीं है तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो पहले से आप ये मन बना लीजिए कि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सब काम करने ही पड़ेंगे, अगर आपके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड। तो फिर उसके बाद आपको क्या काम कराए जाते हैं, देखिए अगर आपके ऑफिस में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर आपको वो काम नहीं करने होते हैं। फिर आपको जो काम करने होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि टपाल वर्क करना, इनवर्ड आउटवर्ड, यानी कि कोई लेटर आपके यहाँ ऑफिस से दूसरे ऑफिस में गया तो उस लेटर की एंट्री आपको रजिस्टर में करनी होती है। कोई लेटर दूसरे ऑफिस से आपके ऑफिस में आया तो उसकी एंट्री आपको अपने दूसरे रजिस्टर में करनी होती है, तो इसे टपाल वर्क कहते हैं। कोई काम आपको दे दिया, कोई नोटिस बनाने का या कोई लेटर टाइप करने का, टाइपिंग का वर्क दे दिया, डाटा एंट्री का वर्क दे दिया आपको, ठीक है। और इसके अलावा फाइल्स को मेंटेन करके रखने के लिए दे दिया, फाइल नेमिंग करने के लिए दे दिया कि फाइल के नाम अलग अलग लिखने के लिए दे दिया, जनरली ये काम होते हैं। और इसके अलावा आपको कोई अदर काम दे दिया, जैसे कि किसी सीनियर को कोई काम कर रहे हैं तो उसको हैंडल करने के लिए या हेल्प करने के लिए दे दिया। अब कई बार क्या लोग बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो क्या मेरे को काम मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो वो आपको कंप्यूटर सिखा देते हैं, बेसिक सिखाते हैं। एक्सेल पे काम होता है या वर्ड डॉक्स पे होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट ऑफिस में काम रिक्वायरमेंट होती है वो आपको काम सिखा दिया जाता है। वो आपको सीनियर्स आपको गाइड करते हैं और वो आपको काम करने के लिए सिखा देते हैं। अगर कोई लोग बोलते हैं कि फीमेल्स के लिए क्या ये जॉब अच्छी है, देखिए फीमेल्स के लिए भी ये जॉब उतनी ही अच्छी है जितनी कि मेल्स के लिए है। कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो रहा है, दोनों के लिए इक्वली गुड है जॉब, और दोनों को ही एक जैसे काम करने होते हैं। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका रहता है कि चाय बनवाते हैं क्या, या फिर चाय बनवाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या सच में चाय बनवाते हैं। तो गाइज, अभी तक जितने भी मेरे नोन में हैं तो उतने लोगों से बिल्कुल भी ऐसा कुछ काम नहीं कराया कि चाय बनवाई जाए, पानी मंगाया जाए, ये सब सीनियर्स नहीं करवाते हैं आपसे। तो आप इस बात में निश्चित रहे कि आपसे चाय बनवाई जाएगी या फिर कुछ ऐसा काम कराया जाएगा, ऐसा नहीं कराया जाता है। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ने का टाइम मिलता है। तो देखिए, पढ़ने का टाइम डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे, आपके डिपार्टमेंट पे, और आपको कितना ऑफिस में काम है। अगर आपके ऑफिस में जो ज़्यादा काम है, वर्क कल्चर अलग है, क्योंकि हर ऑफिस का वर्क कल्चर अलग होता है। अगर आपके ऑफिस में काम है और सीनियर्स आपके साथ बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये एथिकली भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं और आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑफिस में ऑफिस कल्चर कैसा है। अगर आपके ऑफिस में काम नहीं है, आप खाली बैठे हैं, सीनियर्स के साथ नहीं बैठे हैं, अकेले बैठते हैं, खाली बैठे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आपके ऑफिस में काम है और आपको भी कोई काम असाइन किया है तो आप काम छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का टाइम ये है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे से कुछ कलीग्स हैं जिनको जनरली उनके ऑफिस में ज़्यादा काम रहता है तो उन्हें पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता, तो वो घर पे ही पढ़ाई करते हैं। तो अभी अगर जैसे उनका एक्सपीरियंस लिया जाए तो वो बोलेंगे नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता है। वहीं मुझको देखा जाए तो मेरे को एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस क्या हो गया कि मेरे को तो काम मिलता है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ मुझे मिलता है। तो ये जो है ना, ये पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, ये पर्सन टू पर्सन और डिपार्टमेंट वेरी करता है। अभी वो आपका लक है कि आपको कैसा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में कम काम है या ज़्यादा काम है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यही सोच के आए हैं कि एमटीएस ज्वाइन करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे तो ये भूल जाए कि सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होने वाला, आपको काम करना पड़ेगा। आपको सैलरी मिल रही है, आपको जॉब रोल आपको पता है, आपको काम असाइन किया जाएगा तो आपको करना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने वालों में एमटीएस के बाद में, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं, पूरा 8 घंटे या 10 घंटे आप सोचें कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको काम करना पड़ता है। तो ये जो यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत टाइम मिलता है, आपको कुछ काम नहीं करना रहता, तो काम करना रहता है। और हाँ, काम आपको इक्वली करना होता है जितना आपके अदर कलीग्स कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो 10 घंटे और लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना, आपको काम करना पड़ेगा।
पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है, 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हैं अगर ऑफिस में काम नहीं है। अगर ऑफिस में काम है तो आप वो भी नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या, टाइमिंग क्या रहता है, तो देखिए जनरली टाइमिंग 10 से 6 रहता है, लेकिन अगर आपको ऑफिस में ज़्यादा काम है तो आपको देर रात तक भी रोका जा सकता है और जल्दी बुलाया भी जा सकता है और आप मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि और ऑफिसर्स भी आ रहे होते हैं तो आपको भी आना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आप एमटीएस है तो 10 से 6 ही काम करेंगे और उसके बाद में घर चले जाएंगे और आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको रहना भी पड़ेगा यहीं पे, और अपने ऑफिसर्स को असिस्ट करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं जाते आप भी नहीं जा सकते हैं। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट एमटीएस जॉब और जॉब रोल के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया इन रियलिटी, कि आपको पढ़ाई का टाइम मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, क्या क्या काम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे और रियल लगे, ये मत सोचना सब कुछ फेक है, सब कुछ रियल है, यही होता है रियलिटी में। व्यूज़ के लिए लोग बोल देते हैं अच्छा बनने के लिए कि इतना टाइम मिलता है, हो सकता है वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बट मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, मेरा भी मेरे दोस्त का भी। तो ये मत सोचिएगा कि आपको टाइम ही मिलने वाला है, हो भी सकता है आपके ऑफिस में टाइम ही टाइम हो और हो भी सकता है कि आपको टाइम ना मिले। तो दोनों केसेस के हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि बात के डिमोटिवेट मत हो जाना या फिर डिप्रेशन में मत चले जाना कि अरे मेरे को तो काम ही काम करवाया जा रहा है, कोई जॉब ही वो छुट्टी नहीं मिल रही या फिर इतना सारा काम करवाया जा रहा है। तो इस बात को पहले से अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको काम करना पड़ेगा, और हो सकता है ज़्यादा भी करना पड़े और हो सकता है कम भी करना पड़े। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।